नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बजरंगबली, मारुति, हनुमान, संकट मोचन, राम भक्त हनुमान जी के बारे में। जन्म से लेके लास्ट तक मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अपने प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान और इस कलयुग रूपी जो संसार है, सबसे जागृत भगवान हनुमान जी हैं। बोलिए बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बताता हूँ हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ। तो ये बात कब की है, ये कहानी बहुत पुरानी है। हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, तो तुलसीदास रामायण के अनुसार कि नारद जी को एक स्त्री से प्रेम हो जाता है। वो लक्ष्मी जी की अवतार रहती हैं, तो वो उसके लिए जाते हैं और विष्णु जी से बोलते हैं कि मुझे हरि रूप दे दीजिए, क्यों उनका शादी हरि से होना है। तो विष्णु जी बोलते हैं ठीक है, उनको हरि रूप दे देते हैं। हरि रूप देते हैं तो उनका मुंह वानर की तरह हो जाता है। और वो जब जाते हैं स्वयंवर में, तो वहाँ विष्णु जी आके उनसे शादी कर लेते हैं। और वो जब उनको देख के सब हंसता है नारद जी को, तो नारद जी जब अपना मुँह पानी में देखते हैं तो उनको देखते बंदर की तरह बना हुआ है। उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तुरंत वो विष्णु जी को श्राप दे देते हैं कि आपने जिस वानर रूप मेरा बना दिया, जिस वजह से मेरा पूरी दुनिया में मजाक उड़ा है, वही वानर का मदद लेके आपको धरती पे जन्म लेगा और वही वानर आपका मदद करेगा। तो इस कहानी की वजह से हनुमान जी का जन्म होता है। और दूसरी बात है, कुंजस्थला नाम की अप्सरा रहती है वो इंद्रदेव के इंद्रलोक में। तो वो एक मुनि को बंदर समझ के उनके ऊपर फल फेंक देती है, जिससे वो गुस्सा आ जाते हैं। उसे श्राप देते हैं कि तुम धरती पे जाओगी। तो वो ही धरती पे आती हैं बंदरी का रूप लेके। उनका अंजना नाम रहता है, वो हनुमान जी की मम्मी है वो अंजना माता। और मैं आपको ये बता दूं कि अंजनी माता का बात कभी भी हनुमान जी नहीं टालते हैं। अंजनी माता का बहुत कम जगह होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर अंजनी माता और केसरी जी का शादी होता है। फिर वो उन लोग को बहुत सालों तक बच्चे नहीं होते हैं, तो वो शंकर जी का वो करने रखती हैं, तपस्या करने जाती हैं। 12 साल तक तपस्या करती हैं। 12 सालों तक तपस्या करती हैं। उनके तपस्या से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, पवन देव को बुलाते हैं। और पवन देव भी हनुमान जी के पिता हैं। और फिर शंकर जी उन्हें बोलते हैं कि अपना वरदान देते हैं पवन देव को। पवन देव भी जाते हैं अपना वरदान लेके और अंजनी माता को देते हैं और बोलते हैं आपको एक परम तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा, और जो कि पूरे संसार का कल जो तारनहार रहेंगे, जो तारक रहेंगे, उनका वो तारनहार रहेगा, उनके संकट मोचन रहेंगे ये हनुमान जी। और उन्हें अपना आशीर्वाद समान देते हैं फल। तो वो खा लेती हैं अंजनी माता। फिर वहाँ से आप सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी, शंकर सुमन केसरी नंदन हनुमान जी। तो फिर यहाँ पे बात यहाँ पे होती है, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो फिर जब हनुमान जी पैदा होते हैं तो उनका नाम मारुति रखा जाता है। मारुति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बचपन से ही रहते हैं। जैसा कि आपको बता दूं, बचपन की उनकी एक कहानी, जब अंजनी माता उनको लेके जाती हैं तो झटके से वो ज़मीन पे गिरते हैं, उतना दूर का ज़मीन ही टूट जाता है। बहुत ज़्यादा तेजस्वी, बहुत ज़्यादा तेज रहता है उनके में। और उड़ने लगते हैं, सब करते हैं। अगर वो अंजनी माता का साड़ी पकड़ लें तो छुड़ा ही नहीं पाती थी। बहुत शक्ति रहता है उनके पास। तो मैं आपको बता दूं, हनुमान जी बचपन में भी श्री राम के यहाँ गए थे शंकर जी के साथ, और अपने प्रभु को देखने वो राम राम हमेशा जपते रहते थे। उनकी बहुत ज़्यादा कहानियाँ है, बहुत इतना ज़्यादा बल हनुमान जी के पास है कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनको बहुत वरदान मिले हुए हैं, क्योंकि वो शंकर जी और पवन देव और केसरी जी सबके पुत्र हैं। तो फिर हम ये बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि जब हनुमान जी थोड़े बड़े होते हैं तो कोई रहता नहीं घर में, तो वो अपने पालने से देखते हैं सूर्यदेव को। सूर्यदेव को देखते हैं तो उसे आम समझ के वो खाने के लिए उड़ चलते हैं। जब उड़ चलते हैं आम समझ के खाने के लिए, तो सूर्यदेव बोलते हैं अरे ये कौन बच्चा आ रहा है। तो सूर्यदेव सोचते हैं कोई बच्चा आ रहा हो, कोई दानव होगा या कुछ होगा, आ रहा है मेरे ताप से, मेरे तेज से वो वहीं पे भस्म हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी ना कोई ओस लेके ना तो निकलते पहुँचते वहाँ पे राहु सूर्य ग्रहण लगाने के लिए आता है। जैसे ही राहु आता है वो बोलता है ये कौन है, बोलता है इसमें मेरा हक है, ये हम खाएंगे। हनुमान जी बोलते हैं नहीं ये हम खाएंगे। राहु बोलते हैं हम मारते हैं। एक मुक्का राहु चला जाता है, मार खा के इंद्रदेव के पास जाता है। और यहाँ पे हनुमान जी क्या करते हैं, तब से सूर्यदेव को अपना खाने लगते हैं। आधा ले ही लिए रहते हैं कि तुरंत वहाँ से इंद्रदेव आते हैं, व्रज का जो उनका रहता है हथियार, उससे
प्रहार कर देते हैं, जिस वजह से हनुमान जी के यहाँ हनु पे चोट लग जाती है और वो गिर जाते हैं। तो बिगड़ी हुई ठुड्डी होने के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा था, और ये हनुमान नाम उनको ब्रह्मा जी ने स्वयं दिया था। जिससे जब वो गिरने लगते हैं तो पवन देव को गुस्सा आता है, तुरंत हनुमान जी को लेके जाते हैं अपने बाहों में, एक गुफा में जाते हैं, पूरा पवन रोक लेते हैं, जिस वजह से पूरी संसार में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर उस की वजह से सारे देव आते हैं और हनुमान जी को ब्रह्मा जी तुरंत सही करते हैं, उनका नाम देते हैं और उनको वरदान देके कोई भी अस्त्र शस्त्र बिना आपके आज्ञा से आपको नहीं मार सकता है, जिस वजह से हनुमान जी को ये वरदान मिल जाता है। और बहुत गदा मिलता है उनको, तो उनको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, वरदान मिलती है, जिसके बाद हनुमान जी और शक्तिशाली हो जाते हैं। वो अपने साथ खेलने वाले बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा वो पूँछ में बांध के उड़ाते हैं। कितने ऋषि मुनियों के कुटिया को उठा के पहाड़ पे रख देते हैं, पहाड़ से यहाँ ले आ देते हैं, हाथियों को ले आके उनके दरवाजे के पास रख देते हैं। एक बार एक कहानी की, एक ऋषि रहते हैं, सुबह सुबह उठ के उनको नित्य क्रम जाने के लिए जाना रहता है, पेट में गुड़गुड़ होता है और हनुमान जी क्या करते हैं, हाथियों से उनका पूरा दरवाज़ा ही रोक देते हैं, जिस वजह से उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। बोलते हैं तुम, वो समझ नहीं पाते हैं हनुमान जी को, वानर तुम इतने ज़्यादा वो हो, दोस्त हो, अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे। ये शंकर जी खुद करवाते क्योंकि हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है। फिर उसके बाद फिर आकाशवाणी होती है कि आपने ये क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया। फिर वो माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि याद दिलाने पे आपको सब याद आ जाएगा, जो जामवन जी को पता रहता है सिर्फ, क्योंकि जामवन जी केसरी जी के साथ रहते हैं। हनुमान जी और बाली का भी युद्ध बचपन में हुआ था, रावण के कहने पे हुआ था। जब रावण हार गया था बाली से तो वो दोस्त बन जाते हैं। तो फिर रावण को पता चलता है कि धरती में और कौन शक्तिशाली है, तो पता चलता है कि हनुमान जी हैं। तो वो क्या करता है, दोनों वानर तो दोनों को लड़ाने के लिए भेज देता है। बाली जाता है, हनुमान जी के शक्ति वरदान मिला रहता है, आँख में देखता है, इतना शक्ति मिलता है, तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तो समझ जाते हैं कि हनुमान जी से लड़ना बहुत मुश्किल है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर जब शंकर जी राम जी के पास ले जाते हैं तो फिर देख के जब वो वापस आते हैं तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए उनको सूर्यदेव के पास भेजा जाता है। सूर्यदेव उनको अपना गुरु बना के, वो सूर्यदेव के साथ, सूर्यदेव आगे आगे चलते, वो पीछे पीछे चलते हैं और चलते 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 पूरा ज्ञान उनसे ले लेते हैं। तो सूर्यदेव बोलते हैं मेरा एक पुत्र शनि है, बहुत ज़्यादा उद्दंड हो गया है, उसको अच्छे राह पे लेके आना है। तो हनुमान जी जाते हैं, शनिदेव से सारे देव डरते हैं, लेकिन हनुमान जी जाते हैं, उनको लड़ाई होती है, मारपीट होता है, हनुमान जी हरा देते हैं। तो फिर उसके बाद से शनिदेव उनको वरदान देते हैं कि मंगलवार और शनिवार को जो भी आपके ऊपर तेल चढ़ाएगा उसके ऊपर मेरा जितना भी कष्ट रहेगा वो हम कम कर देंगे। मंगल देव भी यही करते हैं। और फिर उसके बाद तो आप कहानी जान ही रहे हनुमान जी की। हनुमान जी के पास इतना तेज था, इतना था कि आप लोग क्या जानेंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।